देखो प्रश्न है, ये यूनिट सेकंड की खालिस्तान है, तो खालिस्तान में बताना है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा क्या होते, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होती विद्युत धारा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या है, आवेश, आवेशक क्या होता है कूलोम, और समय, समय को क्या होता है सेकेंड। तो धारा का मात्रक कूलोम बटे सेकेंड है, कूलोम बटे सेकेंड को अपन एम्पियर भी बोलता है, या एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक धारा का एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो तो ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। चालकता प्रतिरोध के व्यतिक्रम को होते, एक बटे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, चालकता। यानी प्रतिरोध के व्यतिक्रम को क्या बोलते हैं, चालकता। विशिष्ट चालकता होते विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता का ऐसा ही मात्रक जो प्रतिरोध का होता है उसका व्यतिक्रम होती है तो ओम इनवर्स, यानी प्रतिरोध को रख दे ओम, तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। प्रतिरोध की उल्टी क्या होती है, चालकता। विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम हो जाए तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर 2। ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। ठीक, यही है। ठीक, अब देखो ए की पावर -2 होती शायद, -2। ठीक है, ए की पावर -2, टी की पावर, देखो बेटा निकाल ले यार, समझ में नहीं। v बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक, तो v क्या होता है, विभवांतर का, विभवांतर को होता है एम एल टी की पावर -2 और a की पावर एम एल टी की पावर -2, और आवेश को होता है ए टी। तो एम एल टी की पावर -3, 3 हुई -3। ठीक, टी की पावर -3। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध का विभव सूत्र एल पावर एक घात हो रहा है, एल पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये विशिष्ट प्रतिरोध का विभव सूत्र एल पावर 3 है। यही प्रतिरोध, अर्धचालकों का प्रतिरोध गुणा ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, से सब आगे बता रहे। ठीक, देखो ये और है खालिस्तान के 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, जूल में कितना होता है, ये होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। वह विद्युत ऊर्जा यानी किलोवाट घंटा में, सामर्थ्य वाट में बटे में 1000 इंटू समय घंटों में, समय घंटों में। ठीक, एक वाट, एक वाट देखो, एक वाट की पी बराबर सूत्र क्या होता है, वी आई होता है, वी आई। पी बराबर क्या होता है, वी, वी का होता है शक्ति, शक्ति को वाट, वी और पी का होता है शक्ति, शक्ति को वाट, और वी का होता है विभव यानी वोल्ट। तो वोल्ट बच जाए यहाँ, वोल्ट। सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता घटती है, अगर धारा लेंगे तो बाकी वोल्टेज का हो जाएंगे, घटेंगे, घटती है, घटती है। ठीक है, घटती है। सेल के खालिस्तान के कारण धारा लेने पर उसका विभवांतर घटता आंतरिक प्रतिरोध के कारण है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसमें धारा लेने पर उसका विभवांतर घटता है। ठीक ठीक, आगे देखते हो। देखिए ऑब्जेक्टिव, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अब प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पे तो करेगा नहीं निर्भर, व्यास पर भी निर्भर नहीं करेगा, लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ पर। क्योंकि पदार्थ किसका है, क्या धातु है कि अधातु है,
प्लास्टिक है, लकड़ी है, किस है, मतलब कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी वस्तु हो सकती है। जैसे मान ले धातु है तो धातु का प्रतिरोध कम होगा। मान ले कांच है, कांच का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। पदार्थ पर निर्भर करेगा, ना कि द्रव्यमान से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और व्यास पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल पदार्थ पर निर्भर करेगा कि पदार्थ किसका होता है। यह पदार्थ लोहा का है, पदार्थ प्लास्टिक का हो सकता है, पदार्थ लकड़ी का हो सकता है, पदार्थ कांच का हो सकता है, तो पदार्थ पर निर्भर करेगा। धातुओं में धारा प्रवाह होता है, यानी हमेशा धातुओं में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। एक तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर देने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, इसका ये फॉर्मूला होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। अगर लंबाई दुगनी पूछ रहा हो तो एन को मान 2 रख देंगे, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, यानी प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना। कहां गया भाई, 4 2 गुना, 4 गुना, ठीक है। ये आधा, दोगुना, 1/4 और 4 गुना, यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये अपना आंसर आ गया। ओमी प्रतिरोध है, तो ओमी प्रतिरोध क्या होता है, तांबे का तार, ठीक है, तांबे का तार ओमी प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल किसका स्रोत होता है, विद्युत ऊर्जा का, यानी विद्युत सेल के द्वारा क्या निकलती, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ये और ऑब्जेक्ट और भी करा रहे हैं, ठीक। देखो, सेल का विद्युत वाहकबल निर्भर करता है, तो सेल का विद्युत वाहकबल किस किस पर निर्भर करेगा, विद्युत अपघट्ट पर भी निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करता है। तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों दोनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी में ए और बी दोनों हो जाएंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोडों की अगर बीच की दूरी घटा दी जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। अगला है कि दो सेल जिनमें विद्युत वाहकबल E1 E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, इनका तुल्य विद्युत वाहकबल होगा ये E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर I बटे A होता है। तो I का होते धारा, धारा क्या होते एम्पियर, और ए क्या होते क्षेत्रफल, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक, ओके। देखो ये सही जोड़ियां हैं, तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है। अगर आई को इसमें भाग दे दो तो V बटे आई बराबर क्या होगा, आर, आर का वो तो नियतांक होता है। तो ओम का नियम अपने किस में मिल गया, इसमें V बटे आई बराबर नियतांक में। वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभवांतर, और अमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा, यानी धारा मापने का यंत्र। वोल्ट मीटर का होता है विभवांतर मापने का यंत्र होता है। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, देखो प्रतिरोध क्या होता है आर, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और रो। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध येगा, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में संबंध, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और जालन क्या है, एक चालकता है, ठीक है। तो ये संबंध हो गया। अगला है कि विद्युत ऊर्जा, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत वाहकबल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, किलोवाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का होता है। विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, वी आई, यानी P बराबर होता है वी आई, और P क्या होता है, सामर्थ्य, और वी आई लिखिए। अगला विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ये सूत्र दो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ओके। आगे देखते हो, देखो सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो लाभप्रद में भाषा लिखते थे कि जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, जब आंतरिक प्रतिरोध हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेलों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है,
जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, यानी यह बहुत कम हो। संबंधित तार किस पदार्थ के बनाए जाते, तांबे या एल्यूमीनियम के बनाए जाते। किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, अर्धचालकों का। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर ताप प्रभाव संबंधी सूत्र, ये सूत्र हो तो RT बराबर R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फा टी। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।